मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 16 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डाट मैट्रिक्स है वो एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए है टेप का, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है डिस्क और ऑप्शन डी है बस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बताना। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन बी हो रहा है उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो डाट मैट्रिक्स है वो एक प्रिंटर का ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, ये बंस क्या होता है इसको जान लीजिए कि आखिर ये बंस क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो वाली बस जो जिस पर हम बैठ कर जाते हैं, वाहन वाली नहीं भैया, ये वाहन वाली बस नहीं है, ये इंटरनेट में एक नेटवर्क होता है, इसको बस कहते हैं। तो जान लीजिए बस क्या होता है दोस्तों। ये एक प्रकार क्या होता है, मार्ग होता है जिसमें डाटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कहता है तो भेजा जाता है। ठीक है, बस के माध्यम से। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न 2 दिया दोस्तों कि सर्च की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सर्च की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि कुंजी क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है F2, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन डी है F3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्च की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कंट्रोल प्लस बी क्या है? ठीक है, कंट्रोल प्लस बी यानी कि किसी जो टेक्स्ट हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं अगर उसको बोल्ड करना है। ठीक है, यानी बोल्ड यानी कि इस तरह से समझिए कि मोटा करना, चटकार मोटा में करना है तो हम कंट्रोल प्लस बी करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हम कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको F2 शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न दोस्तों कि स्पेलिंग को जांचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि स्पेलिंग को अगर हम जांचना चाहते हैं, यानी कोई शब्द लिखे उसमें त्रुटि हो तो उसको जांचने के लिए हम कौन से की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है F3, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है F7 और ऑप्शन डी है F9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि स्पेलिंग को जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि कंप्यूटर की भाषा में सामान्यतः केबी का मतलब होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में केबी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है किलोक, ऑप्शन सी है किलोबिट, ऑप्शन बी है किलोबिट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है कीबाइट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की भाषा में केबी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर डाटा में एरर कहलाती है। ठीक है, आपको बताना कि जो कंप्यूटर डाटा है उसमें जो त्रुटि है वो क्या कहलाती है। एरर यानी दोस्तों त्रुटि होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है चिप, ऑप्शन बी है बग, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि कंप्यूटर में डाटा में जो एरर होती है यानी त्रुटि होती है वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको CPU का फुल फॉर्म भी कमेंट करना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसमें स्पेशल इफेक्ट आते हैं जिसे आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या स्पेशल इफेक्ट आते हैं, यानी कि इनमें से कौन स्पेशल इफेक्ट आता है जिसमें हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है ग्रेडिएंट फिल्स, ऑप्शन बी है लाइन कलर और स्टाइल, ऑप्शन सी है रोटेटिंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक, यानी कि हम ग्रेडियंट, फिल्स, लाइन कलर और स्टाइल और रोटेटिंग, ठीक है, तीनों को ही क्या कर सकते हैं हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि आपके राउटर का क्या नाम है, ठीक है, जो आपके पीसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है, ठीक है, आपको बताना कि जो आप राउटर है, जो आपके राउटर है उसका क्या नाम है, जो आपके पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है लूपबैक एड्रेस, ऑप्शन बी बैकबोन, ऑप्शन सी है आईपी एड्रेस और ऑप्शन डी है डिफॉल्ट गेटवे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है क्या, यहाँ पर एक बैकबोन नाम दिया है, ठीक है, ये क्या होता है इसको भी जान लीजिए कि जो बैकबोन ये क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक प्रकार क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है, जैसे हम कोई असुरक्षित नेटवर्क पर डेटा की क्या करते हैं, गोपनीयता और अखंडता हमको क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है, बैकबोन। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक एक्सेल वर्कबुक डैश डैश का समूह है, ठीक है, आपको बताना है कि जो एक एक्सेल वर्कबुक है वो किसका समूह है। ऑप्शन दिया है वर्कबुक का, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है चार्ट और ऑप्शन डी है वर्कशीट व चार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वर्कशीट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता, ठीक है, वो बताना है कि इनमें से क्या कौन सा एड्रेस है जो प्रतिदिन नहीं बदलता, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है डायनामिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी है यूनिक आईपी एड्रेस और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आईपी, क्या आपको आईपी का फुल फॉर्म कमेंट करना, ठीक है, कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 पर चलते हम लोग। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि किस नेटवर्क के द्वारा कंपनी के अंतर्गत यूजर एक दूसरे से व कंपनी नेटवर्क से जुड़ते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से नेटवर्क के द्वारा कंपनी के अंतर्गत यूजर और कंपनी एक नेटवर्क से क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है बीट स्ट्रीम, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रानेट और ऑप्शन डी है इंट्रानेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इंटरनेट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है बीट स्ट्रीम, ठीक है, ये बीट स्ट्रीम क्या होता है इसको जान लीजिए कि जो ये बीट स्ट्रीम क्या है भाई। दोस्तों ये क्या होता है कि एक क्या ISDN, ठीक है, ISDN, ठीक है, ISDN द्वारा दोस्तों क्या ये बनाया गया एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसके जो लोकल एरिया के जुड़ी सभी डिवाइसों का करता है दोस्तों एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, ठीक है। दोस्तों जो ISDN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, क्या इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल, क्या डिजिटल, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, यानी कि
ISD नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का दोस्तों क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होती है, जुड़ी होती है और सभी डिवाइस को क्या करती है, तो सभी डिवाइसों को दूसरे कम्युनिकेशन के साथ जोड़ती है, ठीक है, यानी कि यूज कराती है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डैश डैश द्वारा नेटवर्क बनाता है, ठीक है। आपको बताना कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि VPN, ठीक है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि क्या है, जो VPN है वो किसके द्वारा नेटवर्क बनाता है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसके द्वारा नेटवर्क बनाता है। ऑप्शन दिया है टनल, ऑप्शन बी है BRI, ऑप्शन सी है कनेक्शन और ऑप्शन डी है SSH सेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टनल, ठीक है, यानी कि जो VPN है वो टनल के द्वारा दोस्तों नेटवर्क बनाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा BRI, क्या BRI, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, BRI क्या, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ठीक है, BRI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक, क्या बेसिक, सॉरी बेसिक इंटरफेस, क्या बेसिक रेट इंटरफेस क्या होता है, बेसिक रेट, ठीक है, बेसिक रेट इंटरफेस BRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक रेट इंटरफेस होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, ठीक है, दिया है क्या SSH, क्या SSH का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका होता है आपका सिक्योर सेल, क्या सिक्योर सेल, ठीक है, सिक्योर सेल, ठीक है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम में होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से किसके अलावा सभी उच्च कोटि के डोमेन है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इनमें से सबसे उच्च कोटि का डोमेन किसको छोड़कर है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है .com, ऑप्शन बी है .mil, ऑप्शन सी है .army और ऑप्शन डी है .org, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या .army, ठीक है, आर्मी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि आर्मी के अलावा सभी क्या है उच्च डोमेन है, उच्च कोटि के क्या है डोमेन, ठीक है। .com दोस्तों यानी कि क्या है कमर्शियल है, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि अभी हाल ही में बनाए गए एक उच्च कोटि के डोमेन नाम क्या नाम है, ठीक है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक उच्च कोटि का डोमेन नेम बनाया गया है, उसका क्या नाम है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है .pro, ऑप्शन बी है .plan, ऑप्शन सी है .business और ऑप्शन डी है .school। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या .pro, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि पावर पॉइंट में आप किस सुविधा द्वारा कम समय का प्रयोग करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो पावर पॉइंट है आप कौन सी सुविधा के द्वारा कम समय में, ठीक है, यानी कि थोड़े समय में हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑप्शन दिया है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन बी है एनिमेशन, ऑप्शन सी है कलर स्कीम और ऑप्शन डी है चार्ट विजार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या ऑटो कंटेंट विजार्ड, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो ए ऑटो कंटेंट विजार्ड है, ठीक है, या दोस्तों क्या होता है कि यह जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने की देता है, अनुमति देता है, ठीक है। और दोस्तों ये जब ऑटो कंटेंट विजार्ड को हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये 8 से 12 स्लाइड को क्या करता है हमको प्रदान करता है, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट या फोटो को भी क्या सकते हैं उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक और दिया ऑप्शन क्या दिया है कलर स्कीम, क्या इसको भी जान लीजिए कि आखिर ये कलर स्कीम क्या, ठीक है। जैसे कोई इसमें है, ठीक है, इसमें मान लीजिए इसमें कोई है, इसमें सभी में क्या है अलग अलग रंग है, इसमें किसी रंग को क्या करना है चूज करना, ठीक है, और उसको क्या करना है हमको प्रोग्राम मतलब दर्शाना है, ठीक है, रंगों को पसंद करना है, क्या होता है कलर स्कीम होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको पता ना कि जो एक्सेल है उसमें हम मैक्रो बनाना चाहते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपने दिया है विजुअल बेसिक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है सी और ऑप्शन डी है विजुअल सी प्लस प्लस और ऑप्शन डी है जावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्या है, विजुअल बेसिक भी है, क्या है एक भाषा है, सी भी भाषा है, विजुअल सी प्लस प्लस और जावा, चारों क्या है दोस्तों भाषा है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, विजुअल बेसिक। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस प्रोग्रामिंग को बनाया था। ठीक है, यानी कि विजुअल बेसिक को। दोस्तों ये जावा, ठीक है, जावा का फुल फॉर्म क्या होता है और जावा को किसने बनाया। दोस्तों जावा को डेनिस रिची ने बनाया। ठीक है, डेनिस रिची ने बनाया। कब बनाया, 1972 को। ठीक है, वो एक टेलीफोन प्रयोगशाला कर रहे थे, उसी में इन्होंने क्या किया, एक टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन का प्रयोगशाला कर रहे थे, उसी में इन्होंने क्या 1972 में जावा का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों जावा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी जान लीजिए कि जावा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों जावा का फुल फॉर्म होता है आपका क्या, जस्ट अनदर। ठीक है, जस्ट अनदर वर्चुअल, क्या जस्ट अनदर वर्चुअल। ठीक है, एसुलेटर। ठीक है, एसिलेटर, जस्ट अनदर वर्चुअल एसिलेटर होता है। ठीक है, जावा का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि क्या टेक्स्ट कैरेक्टर, बैकग्राउंड, कलर, स्पेशल इफेक्ट, शैडो और बुलेट स्टाइल को डैश स्लाइड निर्धारित करती है। ठीक है, आपको बताना कि जो टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, स्पेशल इफेक्ट, शैडो यानी छाया, बुलेट स्टाइल यानी कि नंबरिंग, डैश यानी कि क्या कौन सी स्लाइड क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है मास्टर, ऑप्शन सी है शो और ऑप्शन डी है शार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मास्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो मास्टर स्लाइड क्या करती है, नियंत्रित करती है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इमेज को 2D में दिखाना जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो इमेज है उसको 2D में दिखाए जाने वाले को क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इमेज राउटिंग, ऑप्शन बी है इमेज रिसोल्यूशन, ऑप्शन सी है इमेज रीजनिंग और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अगर आप कोई शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे किस रंग की एक लहरदार रेखा आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप कोई शब्द को टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और वो शब्द डिक्शनरी में न मौजूद ही नहीं है, तो उस शब्द के जो एक नीचे क्या होती है, एक रंग लहरदार आती है, मतलब एक लाइन लहरदार रंग आती है। आपको पता नहीं कि वो कैसी कलर की होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया हरी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीली और ऑप्शन डी है काली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक है, मान लीजिए राम है, ठीक है, और इसका ये मान लीजिए आपका डिक्शनरी में नहीं है, तो इसके नीचे कैसे आती है, ऐसे आ जाती है, उसमें वो कलर में होती है, तो आपको वही कलर बताना कि कौन सी कलर में आती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों प्रश्न दिया है कि Ctrl+U का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो Ctrl+U है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन दिया है फाइल को मूव करने के लिए, ऑप्शन बी है मूव फाइल या यू डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है मूव फाइल फ्रॉम या यू डायरेक्टरी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिख लिया क्या कंप्यूटर, ठीक है, आपने कंप्यूटर लिख लिया
अब दोस्तों हमको इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो अंडरलाइन ऐसे करना है हमको, तो Ctrl+U करेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए Ctrl+U का ही प्रयोग हम लोग करते हैं अंडरलाइन के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ईमेल एड्रेस बना होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ईमेल एड्रेस है वो किससे बना होता है। ऑप्शन दिया 1 भाग से, ऑप्शन बी है 2 भाग से, ऑप्शन सी है 3 भाग और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि जो ईमेल एड्रेस होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में सामान्यतः डैश डैश व्यू हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो पावर पॉइंट है उनमें सामान्यतः कितने व्यू हैं। ऑप्शन ने दिया है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट में सामान्यतः कितने व्यू हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 5, ठीक है। कितने व्यू हैं, तो 5 व्यू हैं, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि एसटीपी की अधिकतम डाटा क्षमता क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो एसटीपी है उसकी अधिकतम कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 10 MB पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 100 MB पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1000 MB पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 10,000 MB पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। दोस्तों एसटीपी, क्या एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसको जान लीजिए कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका होता है स्टैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। इसका क्या होता है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, ट्रांसफर प्लान, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डैश डैश सबसे बड़ा 16 बिट का पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या 16 बिट का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है 32,767, ऑप्शन बी है 32,768, ऑप्शन सी है 34,567 और ऑप्शन डी है 36,789। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 32,767, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाटा को बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है कलेक्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है मैनिपुलेशन और ऑप्शन डी है कन्वर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कन्वर्जन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक्सेल की ऑटो कंप्लीट सुविधा क्या है, ठीक है। आपको बताना कि जो एक्सेल है उसमें ऑटो कंप्लीट सुविधा क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है यह जरूरत के शब्दों को अपने आप जोड़ लेता है, ऑप्शन बी है यह पूरे टेक्स्ट की एंट्री स्वयं कर लेता है जो कॉलम में पहले उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। या ऑप्शन सी है यह पूरे टेक्स्ट व नंबर की एंट्री स्वयं कर लेता है और वह कॉलम में पहले से उपलब्ध हो, ठीक है। या ऑप्शन डी दिया है कि यह वर्कशीट में उपलब्ध टेक्स्ट की एंट्री स्वयं कर लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्सेल में ऑटो कंप्लीट सुविधा क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या यह पूरे टेक्स्ट की एंट्री स्वयं कर लेता है, ठीक है, जो कॉलम में पहले से क्या हो उपलब्ध हो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 दोस्तों, प्रश्न दिया है कि IIS का पूरा नाम है, ठीक है। आपको IIS का फुल फॉर्म बताना है कि IIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ऑप्शन सी है इंटरनेट IP स्कीम यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल स्कीम, ऑप्शन बी है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। IIS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। ऑप्शन
बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एनिमेशन इफेक्ट दबाने से आपको अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एनिमेशन इफेक्ट है उसको दबाने से किसकी अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है स्लाइड में क्लिप आर्ट इमेज जोड़ने की, ऑप्शन बी है अगली स्लाइड में कस्टम ट्रांजिशन बनाने की, या ऑप्शन सी दिया बुलेट आइटम को विचार के अनुसार दिखाने की, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या अगली स्लाइड में कस्टम ट्रांजिशन दिखाने की। ठीक है, आप बनाने की, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो समय है वो कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है स्लाइड शो कस्टम ट्रांजिशन, ऑप्शन बी है स्लाइड ट्रांजिशन, और ऑप्शन सी स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है व्यू स्लाइड शार्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो यह एड्रेस अस्थायी यानी कि टेम्पररी रूप से बदल जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से क्या होता है, जुड़ता है, तो अस्थायी रूप से जो वो किस में बदल जाता है। ऑप्शन दिया है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है डायनामिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन सी है यूनिक आईपी एड्रेस, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या डायनामिक आईपी एड्रेस में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 30 है आपका। प्रश्न दोस्तों कि वेब डैश जो वेब पेजों का घर है उसका आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूआरएल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा क्या होता है, वो निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि कौन से वेब पेजों के घर है, आपको बताना है कि ऑप्शन दिया है सर्वर, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी पेज, और ऑप्शन डी ईमेल प्राप्त करता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सर्वर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए। यानी कि जो सर्वर होता है यानी कि वेब में सर्वर जो क्या करता है, वेब पेजों का ही घर है जिसमें उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल एड्रेस या wayo@gmail.com में वायु है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ईमेल एड्रेस है उसमें यायु, ठीक है, yayu@gmail.com में यायु क्या है। ऑप्शन दिया है पासवर्ड, ऑप्शन बी है सर्वर का नाम, ऑप्शन सी प्रयुक्त यानी कि यूजर का नाम, और ऑप्शन डी है क्लाइंट कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या प्रयुक्ता है यानी कि यूजर का नाम। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ई कॉमर्स द्वारा बेचने वाले को निम्न में से क्या सुविधा प्रदान नहीं है। ठीक है, आपको पता ना कि जो ई कॉमर्स है यानी कि वाणिज्य का क्षेत्र जिसमें हम क्या करते हैं, कोई सामान को बेचते हैं, तो उसमें कौन सी सुविधा प्रदान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ही दिया है ई कॉमर्स ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स कीमत कम करने में मदद करता है, ऑप्शन बी ई कॉमर्स ग्राहक से संबंध बनाने में अतिरिक्त सहायक है, और ऑप्शन डी दिया है ई कॉमर्स कुल मूल्य में बढ़ोतरी करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ई कॉमर्स कुल मूल्य में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह ई कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है वह कहलाता है। ठीक है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर। ठीक है, कह रहा है कि वह ई कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑप्शन बी है C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन सी है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और ऑप्शन डी है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
राइट हो, यानी कि बी टू बी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 से दोस्तों प्रश्न दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है, आपको बताना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसमें बदलता है। ठीक है, दिखाई देता है। ऑप्शन दिया है इनपुट पहले डिजिटल फॉर्म में बदला जाता है। ऑप्शन बी है इनपुट कभी डिजिटल फॉर्म में नहीं बदलता है। और ऑप्शन सी है आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। क्या माउस की जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी है उसको निर्धारित किया जा सकता है? क्या एक सॉरी इसमें क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन यदि है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है हाँ किसी भी समय, और ऑप्शन डी है हाँ केवल इंस्टॉल करते समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हाँ किसी भी समय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी है उसको निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको एक और प्रश्न देते हैं आपके टेस्ट के लिए। दोस्तों आपको जीपीएस क्या, ठीक है, आपको जीपीएस, ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो जीपीएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।